नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 आखिर इसको पास करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। आखिर इसका समय 30 महीने के बाद क्यों चुना गया है, जब 2023 में पहले ही ये बिल पास हो चुका है। तो इस पर अभी चर्चा करने या इतना माहौल बनाने की ज़रूरत क्या है, ज़रा समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेव भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए 2023 में क्या हुआ था। 2023 में सर्वसम्मति से नई संसद भवन में इसको पास कर दिया गया था, जिसमें विपक्ष ने भी हामी भरी थी। लेकिन एक विकल्प इसमें रखा गया था कि इसमें जनगणना और परिसीमन विकल्प के तौर पर है इसको लागू करने के लिए, और 2029 में हम इसको लागू करेंगे। तब तक की जनगणना हो जाएगी, परिसीमन भी हो जाएगा। अब जनगणना अभी शुरू हुई है, आपको याद होगा डिजिटल जनगणना इस बार की जा रही है, और इसके लिए कोशिशें जारी है कि लोग खुद से भी फॉर्म भरें। डिजिटल जनगणना से क्या होगा कि आपके वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे, और परिसीमन से क्या होगा, परिसीमन से ये होगा कि तमाम जो राज्य हैं उनका जो क्षेत्रफल है, जिस तरह की जनसंख्या है, उसके हिसाब से सीटें बदल जाएगी, और सीटें बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है संख्या बदल जाएगी। लेकिन अब क्यों ऐसा किया जा रहा है कि अभी एकाएक ये कह रही है मोदी सरकार कि इसको लागू करना जल्दी से ज़रूरी है। जल्दबाजी किस लिए की जा रही है? जल्दबाजी इसलिए की जा रही है कि पहला बिल तो ये कहता है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है नारी शक्ति विधेयक में, और इसमें संशोधन ये किया जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है। परिसीमन आयोग क्या करने वाला है? परिसीमन आयोग ये करने वाला है कि बिना जो सांख्यिकी होती है, बिना जो जनगणना होती है, उसके बिना ही वो परिसीमन खुद से लागू कर सकता है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बिना परिसीमन किए आप कैसे वो आंकड़ा निकालेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से उसको बेस मानते हुए निकाला जाएगा, जबकि 2026 में हम जी रहे हैं। यानी कि पिछले लगभग 20 सालों से जनगणना नहीं हुई है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो सही आंकड़े नहीं आ पाएंगे, तो परिसीमन ठीक से नहीं हो पाएगा। सही तरीके से जो महिलाओं को सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय, और विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी चिंता का विषय क्या है कि अभी पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, उसके पहले इस तरह से ये लागू कर देना, यानी कि कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को प्रभावित करना है। और 30 महीने के बाद आप लागू कर रहे हैं। आप इसको पहले भी कर सकते थे। आपको 2024 में विपक्ष कह रहा था कि लागू कर दीजिए, तब भी तो 2024 में चुनाव थे, लेकिन आपने लागू नहीं किया। 543 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, अगर उस पर भी लागू करते तब भी आपकी मंशा पर सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि परिसीमन आयोग के जरिए अपनी सहूलियत के हिसाब से परिसीमन करते हुए इसको लागू करने वाले हैं, और इसीलिए आपकी मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इससे होगा क्या? इससे होगा है कि 850 सीटें हो जाएगी कुल मिलाकर लोकसभा में और राज्यसभा में।